हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बजट 2022-23 से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बिहार के हर एग्जाम के लिए रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसका पार्ट 1 इसमें डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और अलग वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक विकास दर के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो जो 2022-23 के लिए जो आर्थिक विकास दर के लिए जो अनुमान लगाया गया है वह है 2022 और 23 के लिए यह है 9.7% है, और 2021-22 के लिए जो अनुमान लगाया गया था वह था 9.8%। तो इसका सही उत्तर है 9.7%। बी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका सही है बी ऑप्शन। अगला है बिहार के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% रखा गया है। एफआरबीएम अधिनियम द्वारा 2022-23 के लिए निर्धारित सीमा को क्या रखा गया है? तो जो एफआरबीएम अधिनियम के द्वारा 22-23 के लिए जो सीमा रखा गया है वह है 4%। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4%, यानी 4% रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से किससे 2022-23 में बिहार में अधिकतम राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है? तो सही उत्तर है इसका केंद्रीय जो कर होगा उसमें जो बिहार राज्य का जो हिस्सा होगा इससे जो है सर्वाधिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिहार बजट के 67.37% विकासात्मक व्यय में से कितने करोड़ रुपए जन कल्याण हेतु सामाजिक सेवाओं के लिए प्रबंधित किए गए हैं? तो इसमें से लगभग 96,000 जो करोड़ रुपए है यह जो है सामाजिक सेवाओं के लिए प्रबंधित किए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बिहार बजट 2022-23 के लिए अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो बिहार बजट जो 2022-23 में जो अनुमानित कुल व्यय जो है वह है 2.37 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कि 2.37 लाख करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है 2022-23 में। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारियां जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 38.66% है। बिहार राज्य के कुल बकाया देनदारियां यह जीडीपी का 38.66% है। अगला है बिहार बजट 2022-23 जो मुख्य रूप से 6 सूत्रों पर आधारित है, जिसके सूत्र के लिए अधिकतम बजट प्रावधान किया गया है, यानी 6 सूत्रीय जो है बजट आधारित है बिहार बजट जो है वह। और यह जो 6 सूत्रीय है, पहला है 6 सूत्रियों में पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है 6 सूत्रियों में शिक्षा, तीसरा नंबर है उद्योग में निवेश, चौथा नंबर है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, पांचवा है आधारभूत संरचना जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों का है, ग्रामीण और शहरी। छठा नंबर है विभिन्न वर्गों का कल्याण। यह जो 6 सूत्रीय में पर आधारित जो है 2022-23 का बजट रखा गया बिहार का। तो इसमें है जैसे ए भी सही है, उद्योग में निवेश, स्वास्थ्य भी सही है, कृषि भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के तहत कुल कितना प्रावधान किया गया है? तो यह जो बजट है इसमें 7 निश्चय 2 के लिए कुल जो है 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है राजस्व और पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व जो है कुल व्यय का 80.76% है। राजस्व जो है यह है 80.76%।
और पूंजीगत व्यय जो है यह है 19.24%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80.76% और 19.74%। अगला है बिहार के बजट में कुल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। तो यह है बिहार के बजट में कुल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है 0.64% जो है राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.64%। अगला है बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने करोड़ रुपए है। तो 2022-23 में राज्य के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान जो है वह 7.45 लाख करोड़ रुपए है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है 7.45 लाख करोड़ रुपए। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो है विभागवार वार्षिक व्यय का कौन सा क्रम सही है। तो इसमें स्वास्थ्य में है 16,134 करोड़ रुपए, शिक्षा के क्षेत्र में है 39,191 करोड़ रुपए, उद्योग के क्षेत्र में है 1,643 करोड़ रुपए, कृषि के क्षेत्र में है 7,712 करोड़ रुपए, आधारभूत संरचना जो है ग्रामीण या शहरी 29,749 करोड़ रुपए और कल्याण में जो है यह 12,375 करोड़ रुपए। तो सबसे ज्यादा जो है यह शिक्षा विभाग में है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है शिक्षा विभाग, तो इसका ऑप्शन ए ऐसे ही सही हो गया। इसके बाद है बुनियादी ढांचा आधारभूत संरचना 29,749, उसके बाद है स्वास्थ्य 16,000 और इसके बाद है फिर समाज कल्याण 12,375। तो इसका ऐसे ही ऑप्शन ए सही हो गया, यानी ऑप्शन ए पहले शिक्षा विभाग है, इसके बाद बुनियादी ढांचा, फिर स्वास्थ्य, फिर समाज कल्याण। अगला है कितने स्वास्थ्य संस्थानों में राज्य सरकार ने पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को कार्यात्मक बनाया है। तो टोटल 122 जो है स्वास्थ्य संस्थान है जिसमें कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को यहाँ स्टार्ट किया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के तहत कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है। तो टोटल 151 जो है इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया जो है यह पूरी हो गई है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह है कृषि का रोड मैप जो है 2007 से यह राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम यह शुरू किया गया है जो कृषि के सुधार के लिए है। यह ऑप्शन बी सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष बिहार के 7 निश्चय योजना की शुरू की गई थी। तो बिहार के सतत विकास के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जो है 7 निश्चय योजना शुरू की गई थी। 7 निश्चय योजना को शुरू की गई थी 2015 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किसे 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं किया गया था। तो जो 7 निश्चय योजना में जो शामिल किया गया था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 7 निश्चय योजना, इसमें पहला जो था आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा योजना था आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसमें तीसरा है हर घर बिजली, चौथा 7 निश्चय योजना के तहत है हर घर नल का जल, पांचवा है घर तक पक्की गली नलियां, छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान और 7वां इसमें है अवसर बढ़े आगे बढ़े। यह जो है 7 निश्चय योजना के तहत है। तो आर्थिक हाल युवाओं को बल ये सही है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान ये भी सही है, आगे बढ़े ये भी सही है, हर घर रसोई सिलेंडर ये नहीं है अभी, यानी इसका सही उत्तर जो ये शामिल नहीं किया गया वह है ऑप्शन डी हर घर रसोई सिलेंडर, हर घर रसोई सिलेंडर है। अगला है ग्रामीण
टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत कितने टोला योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो टोटल है 4643 जो है टोला योजनाओं को मंजूरी दी गई है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत। टोटल 4643 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला है शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के तहत जो है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितनी पंचायतों को ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है, यानी जो बाहर हम लोग शौच जाते हैं उससे मुक्त घोषित किया गया है। तो टोटल है 8386 जो है पंचायत है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF इसको घोषित कर दिया गया है। यानी कि इतने पंचायतों में हर घर में शौचालय है, यानी कि हर घर में शौचालय है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8386 पंचायत। अगला है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना 7 निश्चय 2 योजना 7 निश्चय 2 योजना किन वर्षों से शुरू की गई है? तो जो है 7 निश्चय 2 योजना जो रहेगा वह 2020 से लेकर 2025 तक है 7 निश्चय 2 योजना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और जो है 7 निश्चय 2 योजना के तहत जो है 7 निश्चय वह देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा योजना है सशक्त महिला सक्षम महिला सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा जो है हर खेत तक पानी हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है योजना स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है कनेक्टिविटी होगी और आसान कनेक्टिविटी होगी और आसान, सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। यह जो है 7 निश्चय 2 योजना में है 7 निश्चय और यह 2020 से 25 के लिए शुरू की गई है। तो यह रहा बिहार बजट से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो क्वेश्चन बचा हुआ है रिमेनिंग इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।